शुरू करते हैं। उसके पहले हम कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे। मेधा कोचिंग की जो विशेष कक्षाएं चला करती हैं हमारे ज़िले में, उसमें हम ये काम करने जा रहे हैं, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस संचालित कर रहे हैं इस बार। तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी अवधारणा पर कोई भी कठिनाई हो तो हम दोनों तरह से आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। पहली बात ये कि हम बोर्ड से भी आपको पढ़ाएंगे और दोनों ही चीज़ें हमारे पास में होंगी। चाक और बोर्ड हम सामने रखेंगे और साथ में लैपटॉप पर जो चीज़ें होंगी वो आपको डिस्प्ले कर सकेंगे। तो एक तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम ये जो कोचिंग क्लास है उसको संचालित करेंगे। तो प्रारंभ में आपसे मैं बात कर लूँ, मेरा परिचय आप जानना चाहेंगे यदि आपने मेरी कक्षा ज्वाइन नहीं की हो पहले। मैं हरेंद्र सिंह भुआर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारदा से, और जिला रिसोर्स पर्सन और स्टेट रिसोर्स पर्सन के तौर पे काम करता हूँ मैथमेटिक्स में। और विद्यार्थियों के लिए ही मैं एक तरह से पूरी क्लास में विद्यार्थियों के लिए होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप जितना अधिक लाभ ले सकें हमारी कक्षा का, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। आप अपनी समस्या जो है वो लगातार हमसे शेयर करते रहेंगे। तो सबसे पहली बात ये हम देखें कि आप अपनी समस्या हमसे किस तरह से शेयर करेंगे। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये नंबर आप नोट कर लें, 98274 76929। नाम भी लिखा हुआ है स्क्रीन पर और मोबाइल नंबर लिखा है। हम जो इसमें काम करने जा रहे हैं, आज की कक्षा एक तरह से योजना पर आधारित है कि हमारी आगे की कक्षा जो है किस योजना के तहत जो है संचालित होगी। क्योंकि हम बिना रणनीति, बिना योजना के काम करेंगे तो हम शायद जो समस्या है उस समस्या का निराकरण कर नहीं पाएंगे। तो ये नंबर है, इस पे पहला काम आपको करना है, अपने नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने नंबर को। उसमें चीज़ें क्या रहेंगी ये ध्यान रखें आप। आपका उसमें रहेगा नाम, आपका स्कूल का नाम, मोबाइल नंबर तो जो आपका रहेगा वो रहेगा ही। तो आप मुझे जो भेजेंगे उसमें अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, ताकि मुझे ये स्पष्ट हो सके कि कौन से स्कूल के विद्यार्थी जो है मेरी क्लास में जुड़ रहे हैं। तो मेरी क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी को जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है व्यक्तिगत तौर पे। तो इसलिए मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपको जब भी मुझसे बात करनी होगी तो आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकेंगे और अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकेंगे। ये जो क्लास हम लोग सामान्य रूप में नियमित कक्षा जो लेते हैं ना, उन नियमित कक्षाओं से ये बिल्कुल भी भिन्न तरह की कक्षा होगी। इसमें हमारे बीच में इंटरेक्शन होगा, टोटल पढ़ाई ही नहीं होगी। इसमें हम एक तरह से जो चीज़ें आपको पढ़ानी है वो तो हम करेंगे ही, पर इंटरेक्शन इसमें हमारा चलता रहेगा। तो कुछ चीज़ें जो मैं पहले तो देख लूँ आपके उसमें कि कितने लोग जो है पहले की क्लास में जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं आप सभी को मैं क्लास शुरू करूं। इसके पहले ये कि आपको जिन उद्देश्यों से आपके प्राचार्य, आपके विद्यालय ने सेलेक्ट करके इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए निर्देशित किया है, आप उनकी मनोकामना पूरी हो और आपकी भी मनोकामना पूरी हो कि आप मेरिट में अपना स्थान बनाकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करें। और प्रदेश में तो आप अपने जिले का नाम रोशन करेंगे, साथ ही अपने विद्यालय और अपने व्यक्तिगत तौर पे अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के पहले पढ़ना कैसे है ये बहुत ज़रूरी है। मेरिट में स्थान बनाने के लिए कोई आपको 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ें पढ़ेंगे उन चीज़ों को किस तरह से आपको पढ़ना है ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस ऑनलाइन कक्षा में मेधा कोचिंग की मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और
शुभकामनाओं सहित अपनी बात शुरू करता हूँ। कक्षा 12वीं गणित के पाठ्यक्रम पर हम एक नज़र डालते हैं। कक्षा 12वीं गणित के पाठ्यक्रम पर वैसे तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो जानकारी आपको मिली होगी, लेकिन आप एक नज़र यहाँ पर देखें कि अभी 2020-21 में कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से पाठ्यक्रम में जिस तरह से परिवर्तन किया गया है, जिस तरह की कमी की गई है, वो पाठ्यक्रम की कमी को यदि हम अच्छी तरह से न पहचाने कि कौन सा हिस्सा हमको पढ़ना है और कौन सा हिस्सा हमको छोड़ना है, तो शायद हमारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो सकेगी। हम पहले चैप्टर पर बात करते हैं संबंध एवं फलन पर। आप इसको हल्के ढंग से नहीं लेंगे ना, गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये पाठ्यक्रम मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, आपको पता नहीं है ये मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जिन चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको ये देखना होगा कि इनमें से कौन सी चीज़ आप कर लेते हैं और कौन सी चीज़ आप नहीं कर पाते। जैसे मैं संबंध एवं फलन की बात करूँ, पहली इकाई का पहला अध्याय है, तो इसमें आपको संबंधों के प्रकार के बारे में अध्ययन करना है। तो संबंधों के प्रकार के बारे में अध्ययन करना है तो अब संबंध के कितने प्रकार हैं हमारे पास और उन प्रकारों की जानकारी हमें है कि नहीं है, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है, संक्रामक संबंध है। ये तीनों संबंध यदि आप जान रहे हैं और किसी फलन में यदि ये तीनों संबंध आपको मिल रहे हो तो आप उसी संबंध को तुल्यता संबंध के रूप में परिभाषित कर देते हैं। ये 4 तरह की चीज़ें आपके सामने होंगी संबंधों के प्रकार के अंतर्गत, और ये 4 तरह के प्रश्न होंगे। ये जो 4 प्रकार दिख रहे हैं, इन्हीं चारों प्रकारों से संबंधित प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा में। तो क्या आपको ये आता है? आप किसी भी फलन को देखकर ये बता पाते हैं, उसमें स्वतुल्यता की जो पहचान करनी होती है क्या वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आपको ये देखना है। तो संबंधों के प्रकार के अंतर्गत इन 4 अवधारणाओं पर आपको अपने आप को पहले परीक्षण करना है कि क्या आप इसमें कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या कठिनाई आ रही है, तो जो कठिनाई आपकी आ रही होगी उन्हीं कठिनाइयों का निराकरण हम करेंगे। यहाँ पर पूरी क्लास इस तरह की नहीं होगी कि हम पूरे पाठ्यक्रम को लेकर पढ़ाई करेंगे, बल्कि हम उन अवधारणाओं पर यहाँ पर बात करेंगे जो आपको अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आप जिन चीज़ों को लेकर अपने मन में ऊहापोह की स्थिति रखे होंगे, उन चीज़ों को, कश्मकश जो जिसमें होंगी, उन चीज़ों को हम दूर करेंगे यहाँ पर। दूसरा, फलनों के प्रकार की बात। फलन के प्रकार आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जिस फलन के बारे में आपको जानना जरूरी है, उसके सवाल हल करने जरूरी है, वो है एकैकी और आच्छादक फलन। तो एकैकी और आच्छादक फलन से संबंधित प्रश्न हम कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। आपके विद्यालय में वो पाठ्यक्रम हुआ है अथवा नहीं हुआ है। वैसे जिला स्तरीय जो कक्षा संचालित होती रही है, उसमें हमने लगभग चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर दिया है। अभी जो चल रहा है उसमें प्रायिकता बचा हुआ है, त्रिविमीय ज्यामिति, ये 2 चैप्टर बचे हुए हैं। उसके बाद लगभग पूरा पाठ्यक्रम हो जाएगा। यदि हमारी कक्षा नियमित रूप में आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो पता होंगी। फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, जो प्रश्न होंगे आपके वो इन्हीं से संबंधित होंगे। हम ये देखेंगे आगे कि ये जो अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने नंबर के होंगे, जिसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं या पाठ्यक्रम की प्रश्न पत्र की योजना कहते हैं, तो वो हम समझेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें पढ़ना क्या है आपको और कौन सी अवधारणा आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। असाइनमेंट में आप अभी वर्तमान में देख रहे होंगे कुछ अध्याय से आपको परिभाषा भी पूछी जा रही होगी। तो वास्तव में वो केवल इसलिए है कि आप यदि नियमित कक्षा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो अपनी किताब से भी कुछ चीज़ों को आप ढूंढ सके, इस उद्देश्य से उसमें असाइनमेंट में परिभाषा इत्यादि छोटी छोटी चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं। आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र होंगे, उस प्रश्न पत्र में 1 नंबर के केवल 4 ही प्रश्न होंगे, और वो 1 नंबर के जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ है लेकिन वैकल्पिक नहीं है। उसमें बहुविकल्प नहीं है, न रिक्त स्थान है और न ही वो उचित संबंध जोड़ो या सत्य असत्य से संबंधित है, पर वो वस्तुनिष्ठ है। इसका मतलब है उसमें बहुत सारी बातें नहीं लिखनी है, बहुत थोड़ी सी
बात लिखकर आपको उत्तर देना होगा। तो जैसे यहाँ पे परिभाषा, प्रांत, परिसर और मुख्य मान शाखा की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखने की जरूरत होगी कि क्या इस चैप्टर से 1 नंबर का प्रश्न हमको पूछा जाएगा, और यदि पूछा जाएगा तब हमको परिभाषा और प्रांत और परिसर के संबंध में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन यदि हम इससे संबंधित 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न यदि हल करते हैं, 2 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न यदि इसमें अध्याय से पूछे जाते हैं, तो उसके संदर्भ में आपको प्रांत और परिसर की जानकारी होना भी आवश्यक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की आकृतियां, ये शायद ये शब्द आपके लिए एक नया होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक बात आ रही है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की आकृतियां, तो ये क्या है आपके लिए। जैसे आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में जो चीजें देखी, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, तो उसका आलेख किस प्रकार से आपको मिल रहा है, वो आलेख आपको क्या क्या जानकारियां दे रहा है, इस संबंध में प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये इसलिए ये अवधारणा जो है यहाँ पर रखी गई। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रारंभिक गुणधर्म, तो गुणधर्मों से संबंधित प्रश्न जिसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, इस तरह के गुणधर्म की जानकारी आपको दी गई है। तो उससे संबंधित प्रश्न आप यहाँ देखेंगे कि ये जो गुणधर्म है उससे संबंधित प्रश्न आपके 2 नंबर के होंगे परीक्षा में। पहली कक्षा पूरी तरह से आपकी इंट्रोडक्टरी है, तो इस कक्षा में आपको चीज़ों को बहुत धैर्य के साथ, मैं पहले भी ये बात बोलता रहा हूँ और अभी ये बोल रहा हूँ, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है उतनी अच्छे से नहीं हो सकेगी। बहुत धीरज का विषय है ये, धैर्य का विषय। तो इसमें आप इस कक्षा को भी बहुत धीरज के साथ, धैर्य के साथ में अटेंड करिए। थ्योरेटिकल लग रहा होगा वो अवश्य आपको, लेकिन इसमें काम की चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको मैंने जो निर्देश अभी दिया कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जब आप अपना नंबर भेजेंगे तो मैं एक ग्रुप की बना दूंगा, उस ग्रुप में ये जो जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे क्या होगा कि मैं जो बात आपसे भी कह रहा हूँ उन चीज़ों को आप लिखित में भी अपने पास दस्तावेज के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा चैप्टर है आव्यूह, आव्यूहों की कोटि एवं समानता। तो इसमें कोटि से संबंधित प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के। समानता का अर्थ है यहाँ पर कि 2 अवयव यदि समान है और उन अवयवों के अवयव में कोई अवयव जो है वो अज्ञात है, तो आप उसको कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इस संदर्भ में प्रश्न होते हैं, वो 2 नंबर का प्रश्न होता है। और अवयवों की कोटि से संबंधित प्रश्न जो है वो 1 नंबर का प्रश्न है। अवयवों के प्रकार तो आपको कई मिलेंगे, जैसे स्तंभ